नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में बेघर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट। जम्मू में फिल्म फेस्टिवल का तीसरा एडिशन शानदार तरीके से मुनक्किद। सुंबल बानीपोरा में टेलरिंग सेंटर का कयाम अमल में लाया गया। राजौरी जिले में नल से पानी की सप्लाई यकीनी बनाने का मिशन। अनंतनाग के किसानों में अखरोट के पौधे तकसीम। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर गरीब और माशी तौर पर कमजोर लोगों को मिल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत की सहूलियत। इससे कबल यहाँ के कुंबे ऐसे थे जो टीन या कच्चे आरजी मकानों में जिंदगी के मुश्किल तरीन अयाम गुजार रहे थे, लेकिन अब पक्के मकान मिलने से इनके चेहरे खिल उठे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कई गरीब और माशी तौर कमजोर खानदानों के अपने पक्के मकान के तवील इंतजार के ख्वाबों को पूरा करने की समत में पूरी तरह काम कर रही है। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में इस स्कीम के नफाज से पहले कई गरीब और कमजोर कच्चे मकानों, एक कमरों वाले आरजी झोंपड़ियों या तारीख मकानों में रहते थे, जहां उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हम झोंपड़ियों में रहते थे, मिट्टी के मकानात थे। जब बारिश वगैरह होती थी तो अंदर पड़ती थी, टीन नहीं था, कोई अच्छी छत नहीं थी, तो हम बहुत मजबूर थे। गवर्नर साहब का, मोदी जी का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्कीम 1,50,000 की निकाली, जिसकी वजह से हम अच्छे पक्के मकानात बना रहे हैं और इनमें रिहाइश अपनी कर रहे हैं। सरहदी जिला कुपवाड़ा में इस स्कीम के तहत कुल 8,000 लोगों की निशानदेही की गई थी। इनमें से जिले को गुज़श्ता माली साल के लिए 3,426 मकानात मुख्तस किए गए थे। इंतजामिया ने तमाम 3,426 घरों को पहली किस्त, दूसरी 3,000 के करीब और तीसरी 2,300 के करीब अदा की है। कुल पहली किस्त के तहत 17 करोड़ रुपए, दूसरी किस्त में 15 करोड़ रुपए और तीसरी किस्त में तकरीबन 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इस साल सिर्फ इस हदफ को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट ने हमारे को दिया ये मकान। हम पहले मिट्टी के मकान में रहते थे तो बहुत प्रॉब्लम हमारे को होती थी। अब जो गवर्नमेंट ने दिया ये पैसा तो हमने ये मकान बनाया, इसमें बहुत अच्छा हम आराम कर रहे हैं। तो शुक्र अदा करते हैं गवर्नमेंट का, मोदी साहब का, गवर्नर साहब का कि उन्होंने हमारे को ये अमदाद दिया, हमने ये मकान बनाए, हम भी किसी ऊपर पर पहुंचे थोड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्कीम ऐसे बहुत सारे खानदानों के ख्वाबों को पूरा करने में मदद फराहम कर रही है जो मौशी तौर कमजोर है। असिस्टेंट जिला तरक्याती कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने बताया कि इस स्कीम के तहत इस्तिफादा कुनंदगान को कुल 29 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस स्कीम के मुस्तफीद होने वालों ने कुपवाड़ा जिले के गरीब तरीन और कमजोर खानदानों तक PMAY स्कीम को ले जाने की कोशिशों के लिए मरकज और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की कोशिशों की सताइश की। इसमें हमने पहले तकरीबन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 17 करोड़ छोड़े और तकरीबन सेकंड इंस्टॉलमेंट में 15 करोड़ और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 7 करोड़ तकरीबन हमारे जो इस वक्त हमने बेनिफिशरीज को वो हमने उनको पेमेंट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं ऑलरेडी, और जो बाकी बचे हैं वो हम इस साल कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें भी नई एलोकेशन भी आ जाएगी और वो नई एलोकेशन के साथ इस साल की जो आ जाएगी वो भी इसी में हम काउंट करके हम कोशिश करेंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। वजीर आज़म आवास योजना ग्रामीण पसमानदा और गरीब तरीन घरानों, खास तौर पर बेवा वाले खानदान, ST और माजूर जो कच्चे घरों में रहते हैं
और बेघर हैं पर तवज्जो मरकूज करती है। ये स्कीम न सिर्फ गरीबों को घर फराहम करती है बल्कि MG नरेगा के तहत 96 दिन तक के काम के साथ उनके लिए रोजगार भी पैदा करता है। जम्मू और कश्मीर में शोबे सयाहत को फिल्मों के जरिए फ़रोग देने के मकसद के तहत जम्मू और कश्मीर के सरमाईदार हुकूमत जम्मू में फिल्म फेस्टिवल का अहतमाम किया गया। जम्मू में मुनक़िद फिल्म फेस्टिवल का ये तीसरा एडिशन था जिसका शानदार तरीके से आगाज़ किया गया। फेस्टिवल में ईरान, हिंदुस्तान, फ्रांस और अमेरिका जैसे ममालिक की 25 फीचर फिल्मों, मुख्तसर फिल्मों और दस्तावेजी फिल्मों की मुतवाज़ी नुमाइश की गई। पेश इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू फिल्म फेस्टिवल के तीसरे एडिशन का आगाज हाल ही में अभिनव थिएटर में शानदार अंदाज में किया गया। पंडाल को आर्ट से खूबसूरती से सजाया गया था और मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हॉल के बाहर फनकारों ने लोक रक्स का मुजाहिरा किया और त्योहार का समा बांध दिया। इफ्तिताई तकरीब एक शानदार तकरीब थी। रवायती चरागाह के बाद तमाम मेहमानों को खुशामदीद किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू इस जम्मू फिल्म फेस्टिवल के साथ पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ है और उसका रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा मिला है। मेन पर्पज़ इसका है कि दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वहाँ जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस है वो वहाँ पे क्या हो रही है, उससे हमारा यूथ है यहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं और उसके बाद वो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और बाहर जाके दिल्ली, बॉम्बे ऐसे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ब्रिज का काम करेगा। और इस तरीके के इवेंट हम रेगुलर बेस पे जो हमारी कल्चरल और या हमारी हिस्ट्री, हमारे म्यूज़िक को प्रमोट करता है, जो जम्मू के जो रिच हमारा हेरिटेज है उसको प्रमोट करता है, इस तरीके की एक्टिविटी हम लगातार ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। फिल्म फेस्टिवल में ईरान, हिंदुस्तान, फ्रांस और अमेरिका जैसे ममालिक की 25 फीचर फिल्मों, मुख्तसर फिल्मों और दस्तावेजी फिल्मों की मुतवाज़ी नुमाइश की गई। हाज़रीन में तलबा, फनकार, फन से मोहब्बत करने वाले और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। फेस्टिवल का आगाज थिएटर के तीनों हॉलों में मुतवाज़ी स्क्रीनिंग के साथ हुआ और सभी हॉल हाज़रीन से खचाखच भरे हुए थे। देखिए, यहाँ पे जो जम्मू में एक्सपोजर की कमी है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कमी है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम ये प्लेटफॉर्म बना के जम्मू फिल्म फेस्टिवल का इंटरनेशनल जो फिल्में हैं, जो एंट्रीज आती हैं, उनको यहाँ पे दिखाएं और जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं आर्ट और सिनेमा के, वो ये देख के इंस्पायर हो जाएं और अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाएं। और पिछले 3 साल में जो तीसरा एडिशन है, हमने देखा है उसका असर। इस कंपटीशन की वजह से पीपल फील चैलेंज्ड और उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको पहले ये भी नहीं पता था कि अगर हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं या शॉर्ट फिल्म बनाएं तो उसको दिखाएं कहाँ पे। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे एक छोटा सा इकोसिस्टम बना है, जहाँ पे जो जम्मू के यूथ हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, अच्छी से अच्छी शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं और यहाँ पे भी उनकी फिल्में स्क्रीन हो रही हैं। फेस्टिवल के इफ्तिताही हिस्से में ईरान, हिंदुस्तान, फ्रांस और अमेरिका जैसे ममालिक की मुख्तसर फिल्मों और एक दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की गई, जिसमें नाहेद, कावेका, फेथ द कॉन्करर, सिंधानम वगैरह शामिल थी। मेहमान खुसूसी सयाहत के डायरेक्टर श्री विवेकानंद रॉय ने कहा, मैं जम्मू फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। इन फेस्टिवल से ये होता है कि आप दूसरी फिल्में देखते हैं तो आइडियाज़ मिलते हैं, आपको अपनी स्टोरी समझ आती है, ये तो हमारे यहाँ भी है, तो और एक टेक्निक का समझ आता है, दूसरे लोग क्या क्या करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कैसे अब डिजिटल हो गया, डिजिटाइजेशन का यूज़ कैसे होता है। सो प्रैक्टिकली आपको ये एक कहते हैं कि एक स्टिमुलेंट के तौर पे बहुत मिलता है। एक्टर्स भी देखते हैं, टेक्नीशियंस भी देखते हैं, कैमरामैन भी देखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में मिलता है, तो वो हेल्प है। ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करता है और इसने फिल्म साजों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया था। शुमाली कश्मीर के सुंबल बानीपोरा गांव में खवातीन की बाइख्तियारी के लिए एक टेलरिंग सेंटर कायम किया गया।
यहाँ 6 माह पर मुश्तमिल कोर्स के जरिए खवातीन को हुनर से रोज़गार तक की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सेंटर का क़याम हुकूमत हिंद के तहत एक रज़ाकार तंजीम ने अमल में लाया। सुमल के गांव में इस सेंटर से खवातीन को कैसे बाइख्तियार बनाया जा रहा है, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर के सुंबल बांडीपोरा में खवातीन रोजगार के लिए अपने रास्ते पर हैं, क्योंकि उन्होंने एक गैर सरकारी रज़ाकार तंजीम के जरिए चलाए जाने वाले टेलरिंग कोर्स में शमूलियत इख्तियार की है। एहसास टेलरिंग सेंटर, जो एहसास ट्रस्ट इंटरनेशनल और मरकजी हुकूमत के ताउन से चलाया जा रहा है, खुद रोजगार में दिलचस्पी रखने वाली खवातीन के लिए एक सुनहरा ख्वाब है। हम पिछले 4 सालों से यहाँ पे लड़की बैठी रही थी, कुछ हासिल ही नहीं कर सकते थे। अब हमें ये सेंटर मिला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ताकि हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पे बेरोज़गार थे, कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। ये एक लड़की के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो भी अपने लिए कुछ हासिल कर सकती है, खास करके अपनी सिलाई ही बचत कर सके। 2000, 200, 300 वो अपने लिए कुछ हासिल कर सके। और हम चाहते हैं कि ये सेंटर यहाँ पे जारी रहे, ताकि हम भी अपने लिए कुछ हासिल कर सकें। सुंबल बांडीपोरा के गांव में सेंटर कायम करने का इक़दाम न सिर्फ उन्हें कमाने और अपने पैरों पर खड़ा होने की काबिल बनाता है, बल्कि उन्हें अपनी कमाई को बाजार के दर्जियों पर खर्च करने से बचाने में भी मदद करता है। 6 माह के कोर्स में ख्वाहिशमंद खवातीन सिलाई, पैमाइश वगैरह जैसे हुनर से हम आहंग हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें सिखाती है, कोऑपरेट है हमारे साथ बहुत। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे ये सेंटर प्रोवाइड किया। इससे हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। हमारी जो मतलब कल की लड़कियाँ और भी लड़कियाँ जिनको जो एजुकेटेड नहीं है या एजुकेटेड है, यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनको भी हम सिखा सकते हैं। आगे जाके वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकती है, आगे जाके आगे लोग मतलब बहुत सारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। मरकज में तरबियत हासिल करने वालों ने इस इक़दाम की तारीफ की और इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया। सेंटर के ट्रेनर ने तलबा के जोश व खरोश को सराहते हुए इस तरह के कोर्सेज की अहमियत पर जोर दिया। एक लड़की के लिए जैसे कि हम सबको पता है कि कितना अहम है, कितना ज़रूरी है आजकल इस दौर में, जबकि महंगाई आप खुद देख रहे हैं। अगर हम सिंपल से सिंपल अगर बोलेंगे कि हमें सिंपल सा सूट बनवाना है, उसके लिए भी मार्केट में हमें 400 देने पड़ते हैं। 400 फॉर मी इट्स नॉट अ जोक। अब वो भी छोड़िए, टेलर के पास जाना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, लाइक यहाँ से हम जाते हैं वहाँ, फिर वो बोलते हैं कि 2 दिन के बाद आइएगा। हमारी मिन्नत है कि नहीं प्लीज़ जल्दी कीजिए, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना, तो 2 दिन 3 दिन के बाद वो डेट देता है। 3 दिन के बाद जब हम जाते हैं वहाँ पे और कोई प्रॉब्लम उनको अपनी होती है, लेकिन हमें फिर और डिले हो जाता है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, हमारा मनी भी इसमें चला जाता है। सो कि ये जो इनिशिएटिव है ये उन्होंने बहुत अच्छा एहसास किया। हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इससे हमारी जो सोसाइटी की जो गर्ल्स है उनको बहुत फ़ायदा होगा। खवातीन को हुनर के जरिए रोजगार से हम आहंग करने का मंसूबा जम्मू कश्मीर में तेजी से फरोग पा रहा है। इसमें सरकारी, मुतल्लिका सरकारी इदारे और गैर सरकारी रज़ाकार तंजीमें कलीदी रोल अदा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में नल से पानी की सप्लाई यकीनी बन रही है। दूर दराज इलाकों में पानी की पाइपें ज़र ज़मीन बिछाई जा रही हैं, जबकि पानी की ज़ख़ीरा टंकियां भी तामीर की जा रही हैं। लोगों को ये सहूलियत जल जीवन मिशन के तहत हासिल हो रही है। पानी की पाइपें पहाड़ी सिलसिलों को चीर कर बिछाई जा रही हैं, जबकि लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। नल से हर घर के लिए जल, देखिए ये खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन मरकजी स्कीम के तहत सरकार पीर पंचाल के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में नल से पानी की सप्लाई की फराहमी यकीनी बनाने में मसरूफ़े अमल है। पहाड़ी सिलसिलों में चश्मों के साथ पानी की पाइपें जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तामीरी काम शुरू कर दिया गया है। कई इलाकों में साफ व शफाफ पानी की सप्लाई के लिए ज़ख़ीरा टंकियां भी तामीर की गई। जल जीवन मिशन के अंदर सबसे पहले जो हमारा फोकस था वो था विलेज एक्शन प्लान पे। विलेज एक्शन प्लान जो गांव की जो एक समिति रहती है, जिसे आप पानी समिति कहते हैं, हम उसके थ्रू विलेज एक्शन प्लान को बनाते हैं। वो
जो विलेज एक्शन प्लान ही पूरा डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान का वो नींव रहता है। सारे विलेज एक्शन प्लान को आप मिला दीजिए, वो एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान की शक्ल ले देता है। तो विलेज एक्शन प्लान में सरपंच और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ही बताते हैं कि कौन से अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, कौन से घर ऐसे हैं जो पुरानी स्कीमों से उनको फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो उन घर को इन्वॉल्व करके और सोर्स सिलेक्शन करके कि यहाँ पे इस गांव में नदी के पानी को चुना जाएगा, यहाँ के स्प्रिंग के पानी को चुना जाएगा, या कोई पुराना चश्मा है वहाँ से चुना जाएगा, या बोरवेल निकालना पड़ेगा, या डग वेल निकालना पड़ेगा। इस तरीके की जो गाँव की लोकल के लोगों की सूझबूझ का और उनके पास एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा लेते हुए उस तरीके से स्कीम को डिज़ाइन किया गया है। और उन स्कीम को डिज़ाइन करने के बाद उनकी टेंडरिंग प्रॉपर AAATS की गई है, और ये सारे टेंडर्स जो है अभी अलॉटमेंट स्टेज पे हैं और काफ़ी अलॉटमेंट हो भी चुकी हैं। इसी के फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि ग्राउंड में JGM के काम जो है तेज़ी से चल रहे हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सन 2012 में जल जीवन मिशन स्कीम नाफिज की गई, और इस स्कीम के तहत शफाफ पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जा रही है। राजौरी के कई इलाकों के शहरियों ने बताया कि राजौरी में जिले में पानी की कोई कमी नहीं है, ताहम बुनियादी ढांचे के फुकदान के बाइस खवातीन को कई किलोमीटर मसाफत तय करके पानी की एक बाल्टी नसीब होती है। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। हमने पहले देखा था कि एक एक पंचायत में सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 लाख के काम आया करते थे, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा कि किस तरह से करोड़ों के काम आ रहे हैं। और आज क्या कभी किसी व्यक्ति ने सोचा था कि एक पंचायत में सिर्फ पानी की दस्तयाबी को बहाल करने के लिए करोड़ों रुपए, 7-7, 8-8 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, 8-8 करोड़ रुपए जो है एक एक पंचायत में खर्च किए जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। ये सब का सब अगर हो रहा है, इसका पूरा क्रेडिट जो है मोदी गवर्नमेंट को जा रहा है, जो लगातार हर एक पंचायत की अगर बात करें, हमारे इस बुदल असेंबली सेगमेंट में लगभग 61 ऐसी पंचायतें हैं जहां पे लगातार जो है वॉर फुटिंग पे जो है जल जीवन मिशन का काम जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम 450 करोड़ का काम सिर्फ इसी बुदल असेंबली सेगमेंट में हर घर में जल पहुंचाने के लिए, और हर घर में नल पहुंचाने के लिए, और हर उस नल में जल पहुंचाने के लिए जो है लगभग 500 करोड़ रुपए जो है सिर्फ इस बुदल असेंबली सेगमेंट में खर्च किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पे जो है लोगों की फलाह व बहबूदी के काम हो रहे हैं। सर, हुक्काम का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत बुनियादी ढांचे को वुसअत दी जा रही है। मंसूबे के तहत नल के जरिए पानी की सप्लाई हर घर तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर जेर जमीन पाइपें बिछाई जा रही हैं, जबकि पानी के जखीरा टंकियां भी तामीर की जा रही हैं। उनका कहना था कि जिले में नल के जरिए 100% पानी की सप्लाई यकीनी बनाने का हदफ हासिल करने के लिए कोशिशें तेज तर हो गई। हमारे पास जो टोटल यहाँ पे जो JGM की 293 स्कीम्स हैं, उसमें से 183 रजौरी डिवीज़न में है और 110 स्कीम्स हैं हमारी जल जीवन मिशन की ये नौशहरा डिवीज़न में। अब रजौरी डिवीज़न में हमारे यहाँ पे 45 काम जो है हमारे ऑलरेडी अलाट हो चुके हुए हैं। 45 ऑलरेडी अलाटेड हैं। 112 की हमने टेक्निकल बिड खोल ली है और उसकी वैल्यूएशन चल रही है। एंड आई थिंक विद इन 1 वीक इट विल पिक इट अप। एंड इसके बाद हम इसका करेंगे अपना इनकी टेक्निकल वैल्यूएशन के बाद इसकी फाइनेंशियल बिड खोल के, तो विद इन नेक्स्ट 10 और 15 डेज आई थिंक कि मैक्सिमम वर्क्स विल बी अलॉटेड टू द कंट्रैक्टर्स, ताकि वो काम अब ये ऑन ग्राउंड JGM को लाना हमने तो उसके काम शुरू हो सके। राजौरी जिले में महकमा जल शक्ति वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल के विजन को पूरा करने में मसरूफे अमल है। शुमाली कश्मीर में अखरोट की पैदावार को नई जिला बख्शने के लिए महकमा बागवानी काफ़ी मुतहरिक है और इस सिलसिले में हाई डेंसिटी पौधे भी मुतारिफ कराए गए ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार यकीनी बन सके। शुमाली कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के दूर दराज इलाके कोकरनाग में एक तकरीब के दौरान स्कीम के तहत किसानों में अखरोट के पौधे भी तकसीम किए गए। किसानों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में महकमा बागबानी ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों में अखरोट के पौधे तकसीम किए। मकामी किसानों ने हुकूमती इक़दामात की सराहना करते हुए कहा
कि हाईडेंसिटी पौधे मिलने से उनकी ज़राया आमदनी में मजीद इजाफा होगा। मुझे जो यहाँ पेड़ हैं, वालनट पेड़ जो हैं हमें पुराने, वे तो बहुत काफ़ी हैं, मगर वो बहुत बड़े भी होते हैं, मगर उसको पैदावार कम होता है। पैदावार कम, जितनी उसकी लागत है उतना पैदावार उसको कम निकलता है। हमारे ये हाइब्रिड अखरोट इस वक्त दे रहे हैं हॉर्टिकल्चर वाले, ये हमें बहुत मजबूरी थे हमारे लिए कि हमें वो बहुत बड़े हो जाते हैं, वो फिर हम उसको उतार नहीं सकते थे, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसको पैदावार भी ज़्यादा होता है और जल्दी तैयार भी हो जाता है, और कल आज लगाएंगे और दूसरे साल उनको अखरोट निकल जाएंगे। कोकरनाग और इसके दूर दराज इलाके जिनमें वाइलू, प्रंग, अढ़ाल, गडोल वगैरह शामिल है, अखरोट की फसल से काफी मशहूर था। ताहम नामसाइद हालात के सबब यहाँ अखरोट की पैदावार में कमी आई और किसानों ने दूसरी फसलों की तरफ रुख किया। ताहम अब सरकारी स्कीम से यहाँ के मकामी किसान एक मर्तबा फिर अखरोट की पैदावार की जानिब गामजन हो रहे हैं। उन्हें 80% सब्सिडी पर अखरोट के पौधे दिए गए। आज जो इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ पे हार्टिकल्चर थ्रू हमें पहली दफ़ा हमारे इलाके भ्रंग में ये हमारे कुछ फार्मर्स, जिसमें मैं भी एक फार्मर हूँ, तो इन्होंने दिया है। बहुत ही अच्छा सराहना कदम है हमारा जो हार्टिकल्चर असिस्टेंट साहब है फरहद साहब, तो इन्होंने हमें 80% सब्सिडी दे दी है इस पे, यानी कि 20% हमें पे करने हैं इसके। पहले तो हमें सारा पे करना है, बाद में हमें अकाउंट में वापस आ जाएगा पैसा। हुकाम का कहना है कि 80% सब्सिडी के साथ कैपेक्स बजट 2022-23 के तहत प्रोग्राम की तौसी के लिए इलाके के 11 मुस्तफिदीन में तकरीबन 190 पैबंदशुदा अखरोट के पौधे तकसीम किए गए। इस सिलसिले में ज़ेवन ब्रंग कोकरनाग में वाक़ा महकमा बागबानी के सदर दफ्तर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान ये पौधे किसानों में तकसीम किए गए। अंडर एरिया एक्सपेंशन प्रोग्राम हम 80% सब्सिडी पे फार्मर्स को, ग्रोवर्स को वालनट, ग्राफ्टेड वालनट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि जो उनकी पैदावार है वो ज़्यादा हो जाए, जल्द अज जल्द इसकी पैदावार विदिन 2-3 ईयर्स इसकी पैदावार होती है। ज़्यादा देर रुकना नहीं, इंतज़ार नहीं, वेट नहीं करना पड़ता है कि 10 साल, 15 साल, 8 साल के बाद जो हम ट्रेडिशनल वालनट्स लगाते थे उसमें 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उसकी फ्रूट बेयरिंग होती थी। लेकिन ये जो ग्राफ्टेड वालनट है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल में इसका जो होता है यील्ड आता है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। कोकरनाग के दूर उफ्तादा इलाकों के किसानों ने महकमा की कोशिशों की सताइश की और दरख्वास्त की कि मजीद रकबे का अहाता करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोकरनाग में अखरोट की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की और तरक्की के साथ बागबानी का महकमा अखरोट के मयार को बेहतर बनाने और किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ख्वाबीदा मंसूबा है। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।